जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी इस साल की पहली चैत्र माह की अमावस्या के विषय में। इस बार की चैत्र अमावस्या सोमवार के दिन है, इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को तड़के 3:11 से शुरू होगी और यह तिथि उस दिन ही रात्रि 11:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। सोमवती अमावस्या को पूरे दिन पंचक है। सोमवती अमावस्या का स्नान और दान भी पंचक में ही करना होगा। पंचक में दिशा यानी कि दक्षिण दिशा यात्रा करना वर्जित होता है। सोमवती अमावस्या वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:32 से 5:18 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से आप सोमवती अमावस्या का स्नान और दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या की तरह ही सोमवती अमावस्या का भी विशेष महत्व है। इसका लोगों को इंतजार रहता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव जी की कृपा से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन नाराज पितरों को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर शिव और गौरी की पूजा करती हैं। शिव और शक्ति की कृपा से उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जिनके विवाह में देरी हो रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो उनको सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव आराधना करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। और आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उनमें स्त्रियों के गुण भी विकास होने लगे। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए? साधु ने कुछ देर विचार किया और अपने ध्यान के इधर उधर किया। कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न है, पति परायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उनकी सेवा करे, इसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने ये भी कहा कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली जाती है और वहाँ साफ सफाई कर अन्य सारे कार्य कर अपने घर लौट आती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह उठकर सारे काम काज कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने सोचा आप कर लेते हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा एक कन्या अंधेरे घर में आती है, सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर क्यों काम करती हैं? तब कन्या साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताती है। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज बहुत था। वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इस बात का पता था। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति हुई। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो जाता है।
जय सिया राम। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।